Dr. Rohit Kumar, Assistant Professor, Darguna Department, Faculty for Ayurveda Science, ज्योति विद्यापीठ व्यूमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम चर्चा कर रहे हैं शाक वर्क पे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो शाक दरव्याज आर वन ऑफ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आहार। जो हमारे शाक सब्जियां जो हमारी होती है वो हमारा आहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट सोर्स होता है आहार द्रव्य। मेंशन इन आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदा में मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, पत्र पुष्पम कंद फल नल शाकाज एंड देयर प्रॉपर्टीज आर मेंशन इन संहिता एंड निघंटूज। शाक्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हमारे प्लांट्स हैं उनसे हमें जो पत्र पुष्प कंद फल नल शाक एंड देयर प्रॉपर्टीज जो भी हमारी संहिताओं में बताई गई है, तो उनके लिए कहा गया है कि निघंटुओं में शाक के लिए कहा गया है कि इनमें बहुत से विटामिन्स मिनरल्स, ठीक है, उसके अलावा भी शरीर के लिए पोषक तत्व आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम टाइप्स ऑफ शाक्स की, तो भावप्रकाश निघंटु ने शाक के टाइप्स बताए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम नालम कंदम संस्वेदजम तथा शाकम षड्विधम उदिष्टम गुरु विद्याद तोत्रम। ठीक है, शाक वर्ग के लिए व्यापार निघंटु ने शाक वर्ग के लिए उपस्थिति दी है कि इसको 6 टाइप के अंदर उन्होंने बताया कि पत्र शाक, पुष्प शाक, फल शाक, नल शाक, कंद शाक, उसके अलावा इसको समस्वेद शाक। ठीक है, ये इसने 6 बताए हैं इसके। तो पत्र शाक में जैसे कि कुछ उदाहरण इसने दिए हैं, जैसे वास्तुक है, पोथिका है, तांडुल्य है। उसके अलावा पुष्प शाक के इसने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कदली, अगस्त है। फल शाक के इसने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कुसमंदा, अलाबू, बिम्बी। उसके अलावा नल शाक के इसने बताए हैं कि सरस हापा। उसके अलावा कंद शाक का एग्जाम्पल दिया है कि सुरना, मुलका। उसके अलावा समस्वेद शाक के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे छत्रक। ठीक है, तो ये भाव प्रकाश ने शाक वर्ग को 6 टाइप्स के अंदर इसने बताया और उसके कुछ एग्जाम्पल्स इसने बताए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ शाक्स। तो जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो चरक सूत्र है उसके 25 नंबर चैप्टर में जीवंती शाकम शाका नाम। ठीक है, जो शाक में जो जीवंती है उसको सबसे बेस्ट माना गया है। उसके अलावा प्राय शाखानी शाकानी सर्वाणी विष्टम्बिनी गुरुणी च। प्राय जितनी भी सभी प्रकार के जो शाखें होते हैं वो विष्टम्बी होती है, वो गुरु उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई है। रुक्षाणी बहुवर्चसी षष्ठ विण मारुतानी च। वो वृक्ष बताई गई है, बहुवर्चस बताई गई है, षष्ठ विण मारुति यानी जो हमारा मल मूत्र है उसको बाहर निकालने वाली होती है। उसके अलावा शाकम भिन्ति व पुरस्ती निहंती नेत्र वर्ण विनाशयंती। ठीक है, रक्त मथापि शुक्रम भाव प्रकार निघंटु में ये श्लोक दिया हुआ है इसका। तो इसमें बताया गया है कि जीवंती इज बेस्ट अमोंग शाक वर्ग। जो हमारा आयुर्वेदा में शाक वर्ग दिया हुआ है उसमें जीवंती जो शाक है उसको सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है, तो जनरली शाकाज आर गुरु वृक्ष लघु विष्टम्बी और श्रेष्ठ मारुत विण मूत्र कारक होती है। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो हमारी शाक जो शाक्स होती है हमारी वो क्या होती है, प्रॉपर्टी की बात है तो गुरु है, वृक्ष है, गुणों विष्टम्बी माना गया है, श्रेष्ठ मारुत माना गया है, विण मारुत कारक भी इसको कहा गया है। कंटिन्यूस यूज ऑफ शाक्स, अगर शाक का कंटिन्यूस यूज ऑफ शाक्स लीड टू वाइटेशन ऑफ द दोषाज एंड कॉजेज वर्ण विकार। अगर शाक का अगर रेगुलर यूज किया जाएगा, ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाएगा तो वो क्या करेगी कि दोष को उत्पन्न करेगी और कॉज वर्ण विकार, जो हमारे वर्ण विकार है उसको उत्पन्न करती है, नेत्र रोग को उत्पन्न करती है। उसके अलावा रक्त विकारों को उत्पन्न करती है, शुक्र विकार है जो हमारे उनको उत्पन्न करती है, यानी किसी प्रकार की स्पम्प में डिजीज उत्पन्न कर सकती है। वेयर दीज शाकाज प्रोसेस द नेचुरल कंटेमिनेशन विद सोयल एंड वाटर। ठीक है, अब फर्स्ट जो उन्होंने इसको बांटा है उसमें जो शाक वर्ग को 6 वर्गों में अंदर बांटा है, उसमें पहले जो चर्चा कर रहे हैं हम पत्र शाक पे। ठीक है, तो पत्र शाक का भी जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे उसमें वास्तुक शाक की हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, जिसका जो लैटिन नेम है वो चिनोपोडियम एल्बम है और इसकी जो फैमिली है वो चिनोपोडिएसी है। ठीक है, तो इसके वास्तु के लिए वापका निघंटु शाकवर्ग में श्लोक दिया है कि
वस्तुक द्वितयम स्वादु शारम पाके कटु दितम दीपनम पाशनम रुच्य लघु शुक्र बल प्रदम। ठीक है, उसके लिए कहा गया है कि जो वास्तु जो अपने वास्तु पत्र हैं तो वो क्या होते हैं कि वो स्वादु होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कटु बताया गया है। दूसरा उसको बोला गया है कि दीपन कहा गया है। दीपन इन द सेंस कि अगर कोई चीज़ दीपन है, ठीक है, तो दीपन का काम कर रही है तो वो क्या करती है, हमारी जठराग्नि को बढ़ाने वाली होती है। आयुर्वेदा में अग्नि को तीन टाइप बताएंगे कि भूताग्नि, धातु अग्नि और जठराग्नि। 5 प्रकार की भूताग्नि बताई गई है और 7 प्रकार की धातु अग्नि बताई गई है और एक जठराग्नि बताई गई है। तो ये क्या करता है कि हमारी दीपन यानी अग्नि को दीप्त करता है, जिससे हमें क्या करता है, खाना खाने की इच्छा होती है। नेक्स्ट इसको बोला गया है पाचन, जो ये क्या करेगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा रखता है। उसके अलावा ये रुच्य भी होता है, लघु होता है और शुक्र बलप्रदम। देखो जैसे ही अगर कोई चीज़ हमारे दीपन पाचन का काम कर रही है तो सीधी सी बात, अगर दीपन पाचन का वो चीज़ काम कर रही है तो वो क्या करेगी कि धातुओं को भी बढ़ाएगी। धातुओं को बढ़ाएगी, धातु जैसे रस है, रस से रक्त बढ़ेगा, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और लास्ट में शुक्र धातु की वृद्धि होती है। तो ये क्या करती है, शुक्र बल प्रदम, शुक्र काउंट्स को बढ़ाता है, दूसरा बल को बढ़ाने वाली होती है। सरम पलिया सर पित्तश, जो पिताश होता है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा कृमि दोषों में त्रयापैम। ठीक है, और जो हमारे तीनों प्रकार के दोष हैं, जो वात पित्त कफ है, उनका तो शमन करने वाला होता है। कृमि मतलब जितनी भी एंटीबैक्टीरियल, आयुर्वेदा में कृमि से जितनी भी एंटीबैक्टीरियल डिजीज है वो सभी आती है। तो सभी प्रकार की कृमि रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि इट इज़ मधुरस लघु सरगुण, कि ये मधुरस के होश वाला होता है, लघु होता है, सरगुण वाला होता है। कर्मों की बात करें तो त्रिदोष कर्म यानी वात पित्त और कफ तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है। ठीक है, उसके अलावा इसको दीपन पाचन रोचय शुक्ल बोला गया है। उसके अलावा इंडिकेशन की बात करें किन किन रोगों में काम मिलते हैं, तो इनका रोग प्लीहो रोग मतलब जितने भी स्प्लीन से संबंधित कोई डिजीज होती है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा रक्ताश में, ठीक है, जिसमें जिस पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कृमि मतलब जितनी भी एंटीबैक्टीरियल डिजीज है उसके अंदर इसका वास्तु का शाक का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में आप बात करेंगे पोत की शाक की। पोत की शाक की बात करें तो पोत की का बेसेला रुब्रेला, रुब्रा इसका जो बेसेला रुब्रा इसका क्या है, लेटिन नेम है। और बेसिलेसी का फैमिली का ये प्लांट है। तो इसमें बोला गया है पोतकी के लिए भाव प्रकाश ने कि पोतकी शीतला स्निग्धा श्लेष्मला वात पित्तनु। इसलिए बोला कि पोतकी जो होती है वो हमारी शीतल होती है, वो स्निग्ध होती है। श्लेष्मा यह क्या करती है कि ये वात को बढ़ाने वाली है और कफ को बढ़ाने, श्लेष्मा यानी कफ को बढ़ाने वाली है। और वात पित्तनुत यानी क्या करती है, वात और पित्त का नाश करने वाली होती है। उसके अलावा एकंठ्या पिछला निद्रा शुक्रदा रक्त पित्त जीत यानी क्या करती है, रक्त और पित्त का शमन करने वाली होती है। उसके अलावा इसको बलदा रुचि कृतपथ्या ब्रह्णी तप्ति कारणी, ये बल को बढ़ाने वाली, रुचि को भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाली पथ्य मानी गई है, इसका कभी भी सेवन किया जा सकता है। उसके अलावा ब्रहण यानी वेट गेन में इसका अच्छा प्रयोग है। उसके अलावा तृप्ति कारणी, उसके अलावा इसको बोला गया, इसकी प्रॉपर्टीज की बात, स्निग्ध बोला है, पिछल है, शीतल है, शेषमला है यानी कफ को बढ़ाने वाली है। उसके अलावा वात और पित्त का शमन करने वाली होती है। इसको बल्ले कहा गया है, ब्रहण कहा गया है। उसके अलावा निद्राजन कहा गया है, शुक्ल कहा गया है, रक्त पित्त घन कहा गया है और तृप्ति दायक इसको कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है मारिश शाक की प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जो पहला जो बताया गया एमरेंथस ओलेरेसी, इसका जो लेटिन नेम है, और एमरेंथेसी फैमिली का ये प्लांट है। तो इसके लिए मारिश के लिए बोला गया है कि मारिशो मधुर शीतो विष्टम्बी पित्नुद गुरु। जो मारिश होता है वो मधुर होता है, तो मधुर होगा, अगर मधुर रस के अंदर आता है तो उसमें जो विपाक हमें मिलेगा वही मधुर विपाक मिलेगा और वीर्य हमारा मिलेगा, इसके अंदर शीत वीर्य मिलेगा। ठीक है, तो इसको कार्य कहा गया है कि ये विष्ठम्बी पित्त नूत गुरु। तो ये क्या करता है कि मधुर रस है तो ये पित्त दोष का शमन करने वाला होगा। उसके अलावा क्या इसके बताया कि वात श्लेष्म करो रक्त पित्त नूत, ये वात और कफ को बढ़ाने वाला, रक्त और पित्त को शमन करने वाला बोला है कि विषम अग्नि जीत है। अगर किसी की में विषमाग्नि है तो विषमाग्नि को ठीक इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा रक्तम आशु गुरु नाति सशारो मधुर सर श्लेष्मल कटु के पाके
स्वल्प दोष है उदीर्यता है। ठीक है, ये क्या होता है, श्लेष्मल होता है, कटुक माना गया है विपाक में, स्वल्प दोष इसमें होते हैं, उदीरिति बताया गया है इसको। तो इसका मधुर है, गुरु है, शीतरस का बोला गया है, पित्त घन बोला गया है, वात श्लेष्मकार कहा गया है, और रक्त पित्त शामक इसको बताया गया है। इसके अलावा इसको पालक शाक की जो प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो स्पाइनोसा स्पाइनेसिया ओलिरेजी इसका जो बोटनिकल नेम है, और इसका जो फैमिली है वो चिनोपोडियसी इसकी फैमिली है। तो उसके लिए कहा गया है कि पलक्या वातला शीता श्लेष्मला भेदनी गुरु। जो पलक्या वो क्या होता है, वातल और शीता, यानी वातर को बढ़ाने वाला है, शीतल है, श्लेष्मला भेदनी होता है, मतलब भेदन करने वाला होता है, और गुरु इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, यानी ये कफ को बढ़ाएगा। उसके अलावा इसको विष्ठम्भिनी मद श्वास पित्त रक्त कफापह बोला गया है, यानी कफ का नाश करने वाला बताया गया है। इसके तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बताई गई, गुरु है, शीत है, वात श्लेष्मकार, यानी क्या होता है, वात और श्लेष्मकार मतलब कफ को बढ़ाने वाला, भेदन करने वाला होता है, रक्त पित्त घन होता है, और श्वास रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्प शाक की। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी फर्स्ट वाला जो हमारा था, इस बाद में सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो पुष्प शाक है, जिसमें पहले बात कर रहे हैं हम अगस्त्य पुष्प की प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो अगस्त्य पुष्प के लिए कहा गया है कि अगस्ती कुसुमम शीतम चातुर्थिकम निवारणम नक्तांदे नाशनम तिक्तम कषाय कटु पाकीच पीनस श्लेष्म पित्त घनम वाद घनम मुनि भी मर्थम। यानी जो अगस्त्य माना गया है वो क्या करता है, रक्त नक्तान या नाइट प्लान लेस में इसका प्रयोग करते हैं, शीतल माना गया है, तिक्त और कषाय बोला है, कटु विभाग माना गया है इसका। इसका पीनस रोगों में, श्लेष में, पित्त घन यानी पित्त का शमन करने वाला, वात घन में वो उन्होंने बताया गया है। तो इसको त्रिदोषहर माना गया, वात पित्त कफ तीनों रोगों में से काम लेते हैं, इंडिकेटेड इन नक्तान नाइट ब्लाइंडनेस जुअर और पीनस रोगों में इसको श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।